मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि जैसा कि आपने बोला था, कमेंट किया था, आप सभी ने कमेंट किया था कि सर एग्जाम क्लास 10th का एग्जाम है, हमारा साइंस का MCQ लाइए या साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए चैप्टर बाय चैप्टर। तो जल्द ही हमारे प्रिंस सर उसको रेडी कर रहे हैं और जल्द ही वीडियो आने वाला है। उसका थंबनेल रेडी हो गया है तो वीडियो जल्दी आने वाला है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जैव प्रक्रम का पहला टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले हम इसकी एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, ठीक है। इसके एनाटॉमी के बारे में जानेंगे, इसमें क्या है, किसको क्या कहते हैं। बहुत बच्चों को तो मालूम ही नहीं है कि किस ऑर्गन्स को क्या कहते हैं या किस अंग को क्या कहते हैं, कुछ नहीं मालूम, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी एनाटॉमी। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं एकदम धाकड़ से धाकड़ वीडियो आ रहा है सक्सेस स्टडी हब में, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र को। पाचन तंत्र, ठीक है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मुख से स्टार्ट करते हैं, जिसको माउथ बोलते हैं। यहां से जब हम भोजन करेंगे तो हमारे मुख से होते हुए हमारे कहां आता है, एसोफेगस में, ठीक है ना। एसोफेगस में आता है, जिसको क्या हिंदी बोलते हैं, ग्रसिका। अब आप इसके ऊपर देख रहे होंगे मुड़ा जार जैसी संरचना है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं हिंदी में लार ग्रंथि, ठीक है। इसको बोलते हैं एसोफेगस, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रसिका हिंदी में, या इसको खाने की नली भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आएंगे, ये जो हमारा स्ट्रक्चर लग रहा है इसको बोलेंगे स्टमक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अमाशय, ठीक है। अमाशय के थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये हमारा पैनक्रियाज है, जिसको अग्न्याशय बोलेंगे, ठीक है ना। अग्न्याशय इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके इधर थोड़ा सा जाएंगे तो इसको यकृत बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, लीवर, ठीक है ना। लीवर के जस्ट लीवर से जुड़ा होता है हमारा क्या, गाल ब्लैडर, जिसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय। लीवर से पित्तरस बनता है और इकट्ठा कहां होता है, पित्ताशय में, ठीक है ना। इसके बारे में अभी एक टॉपिक को लेकर, माउथ को लेकर, सैलिवरी ग्लैंड को लेकर, एसोफेगस को लेकर मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा, लेकिन बस उसको बता रहा हूं किस चीज को क्या कहते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं गाल ब्लैडर, ये जो थैलीनुमा संरचना है। उसके बाद ये हमारा क्या है, अग्न्याशय। इसको क्या कहते हैं, मैंने नहीं लिखा, डुओडेनम इसको कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रहणी, ठीक है ना। जो अमाशय को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ता है उसको कहते हैं डुओडेनम, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं उसको डुओडेनम और हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। अब अमाशय से जो हमारा है वो जाके खुलता है सबसे पहले छोटी आंत में, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले छोटी आंत में खुलता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको बोलते हैं छोटी आंत, इसको और बोलते हैं क्षुद्रांत्र। कहीं कहीं देखे होंगे आप लोग, लिखा होता है क्षुद्रांत, ठीक है ना, तो इसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं। उसके बाद इसको बड़ी आंत बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, बड़ी आंत, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। इसको हिंदी में कहते हैं क्या, बृहदांत्र। बृहदांत्र मतलब वृह मतलब ब मतलब बड़ा, ठीक है, तो बृहदांत्र, ठीक है। उसके बाद इसको रेक्टम बोलेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं मलाशय, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, जिससे मल बाहर जाता है। और उसका जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है एनस, जिसको कहते हैं गुदा द्वार, ठीक है ना। और इसकी जब हमारे जब बड़ी आंत है, जो इसके इधर जाएंगे तो ये हमारा है अपेंडिक्स, जिसको बोलते हैं परिशेषिका, ठीक है ना। तो एक एक टॉपिक को लेकर जस्ट अभी मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, एकदम स्वस्थ आराम से बैठ जाइए आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि अब एक एक पार्ट के बारे में मैंने बता दिया। अब इसमें बताएंगे कि किस पार्ट का क्या वर्क होता है, काफी डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो वीडियो के एंड तक जरूर वॉच करिए, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, किसी एक एक टॉपिक को लेकर हम बताएंगे, एक एक टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं हम मुख से, जिसको बोलते हैं क्या, माउथ या मुंह भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्या वर्क होता है, अगर भोजन इसमें आता है तो मुख के अंदर जो भी चीजें हैं, दांत और टंग, जीभ, जो भी चीजें हैं, इसका क्या क्या वर्क होता है जब भोजन आता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पाचन की शुरुआत मुख से होती है, ये हम सबको मालूम है कि ये जो हमारी मुख होता है हमारा, सॉरी इसका होंठ गलत बन गया भाई, इसका होंठ गड़बड़ बन जा रहा है भैया, ठीक है ना। ये जो मुख है हमारा, मुख से जो हमारे भोजन की शुरुआत होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे जो दांत हैं वो क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे आपकी तरह छोटे टुकड़ों में करते हैं। किसको, भोजन को, कौन, दांत, ठीक है। अब हमारे जीभ क्या करते हैं, भोजन को लार के साथ मिलाने का काम करते हैं। भोजन को लार के साथ मिलाने का काम कौन करता है, हमारा टंग, जीभ करता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये लार कहां से निकलता है, हमारे लार ग्रंथि से। ये जो यहाँ पे मैंने बनाया था, ये याद आ रहा है ना दोस्तों, ये जो मैंने बनाया था इसको लार ग्रंथि बोलते हैं, इससे लार निकलता है, ठीक है ना। तो देखिए, इससे लार एनवाइलेज,
एंजाइम निकलता है, लार एमाइलेज एंजाइम निकलता है जो स्टार्च और हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में तोड़ता है। कौन? एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है ना। कहां से निकलता है? लार ग्रंथि से निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? सैलिवरी ग्लैंड, या ठीक है ना, सैलिवरी ग्लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, क्या आता है? ग्रसिका, या इसको खाने की नली बोलते हैं, ये ओएसोफेगस, इसको, अब इसकी बात हो रही है, ठीक है। यह भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाता है, ये कनेक्ट होता है ना भैया अमाशय में। तो ये भोजन को कौन? ग्रसिका, जब हमारा एसोफेगस होता है वो क्या करता है? यह भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाता है। इसमें क्रमानुकुंचन, पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट, क्रमानुकुंचन। कैसे? मतलब कि ये हमारा एसोफेगस है तो इसमें भोजन आ गया तो इसको स्थिल करके भोजन को आगे ढकेलने का काम करता है। कौन? ग्रसिका, एसोफेगस, ठीक है ना। आगे आगे खिसकाता है और उसको कहां लाता है? हमारे स्टमक में। अब हम स्टमक को देखते हैं, स्टमक, तीसरा पॉइंट स्टमक देखते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें आता है अमाशय, अमाशय जिसको स्टमक बोलते हैं, ठीक है ना। इसका शेप कैसा होता है? ये शेप होता है हमारा अमाशय का, ठीक है ना, जे शेप आकार का है, ठीक है ना। तो यह जे आकार की एक थैली जैसी अंग है, कौन? हमारा अमाशय, ठीक है ना, स्टमक, ठीक है। और यह भोजन लगभग, यहाँ पर भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रहते हैं अमाशय में, ठीक है ना। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहते हैं। और अमाशय की दीवार जठर रस, जिसको गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है ना। अमाशय की जो दीवार होती है उससे क्या, उसकी दीवार कैसे होती है? जठर रस की होती है, जिसको गैस्ट्रिक जूसेस भी कहते हैं, जहां से गैस्ट्रिक जूस निकलता है अमाशय की दीवारों से, ठीक है ना। उसमें ये 3 प्रकार की होती हैं, जो इसकी जठर रस की हमारी जो गैस्ट्रिक निकलती हैं, ये हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहला हमारा इसमें क्या आता है? HCl, ठीक है ना। HCl का मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। HCl का फुल फॉर्म आप कमेंट करिए, ठीक है ना। HCl का फुल फॉर्म क्या है? ये क्या करता है HCl? भोजन के साथ आए कीटाणु, जो भोजन हमारे स्टमक में आया है उसमें कीटाणु हैं उनको मारने का काम करता है, किल करने का काम करता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। और श्लेष्मा, जिसको म्यूकस बोलते हैं, इसको म्यूकस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यह अमाशय की इनर लेयर है, अमाशय की लेयर है, जो क्या करता है? यह अमाशय की आंतरिक परत है, जो HCl तो भाई हमारा हार्ड होता है, तो HCl से जलने से बचाता है। कौन? म्यूकस, इसको म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। आइए हम अगला फिर देखते हैं, अगला हमारा क्या है, ठीक है ना। अब हम इसमें देख लेते हैं यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, ठीक है। जिसका शेप कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का शेप होता है ना, आपको देखा होगा आपने, ठीक है। ये ऐसे शेप का होता है यकृत हमारा, ठीक है, ये, ठीक है। यकृत क्या करता है? यह पित्तरस, जिसको बाइल जूस बोलते हैं, कौन? यकृत हमारा, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, ये क्या करता है? यह पित्तरस बाइल जूस बनाता है, ठीक है ना। जो हमारा लीवर है, जिसका शेप इस प्रकार है, ठीक है ना, जो वसा को तोड़ता है, जो बाइल जूस हमारा है वो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। और बाइल जूस पित्ताशय में इकट्ठा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। ये जो इस थैलीनुमा संरचना है, बनता कहां पे है? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, लीवर में हमारा बाइल जूस बनता है, जिसको पित्तरस बनते हैं, लीवर में बनता है, पर इकट्ठा कहां होता है? हमारा पित्ताशय में, जिसको पित्तरस भी बोलते हैं, ठीक है ना। पित्तरस बनता है यकृत में, इकट्ठा कहां होता है? पित्ताशय में, याद रख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता हमारा अग्न्याशय। अग्न्याशय का शेप कुछ हमारा इस प्रकार है, ये देखा होगा स्टमक के नीचे, ठीक है ना। तो अग्न्याशय को देख लेते हैं। यह अग्न्याशयी रस निकालता है, कौन? अग्न्याशय हमारा अग्न्याशयी रस निकालता है, जिसमें क्या निकलता है? ट्रेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रेप्सिन निकलता है, जो प्रोटीन के पाचन के लिए होता है। एमाइलेज निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए होता है। और लाइपेज निकलता है, जो वसा के पाचन के लिए होता है, ठीक है ना। ये तीनों याद रखिएगा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, जो हमारे अग्न्याशयी रस में होते हैं, ठीक है ना। अग्न्याशयी रस में ये तीनों होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए होता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए होता है, और लाइपेज वसा के पाचन के लिए होता है, ठीक है ना। और अग्न्याशय में बताया हूं, एंडोक्राइन ग्लैंड में आपको बताया हूं, जो पैंक्रियाज हमारा, जो अग्न्याशय हमारा, उस कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ये बहुत सरल है और मैं आपको बताया भी था कि पैंक्रियाज से हमारा कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। इसको बताइए, थोड़ा सा कुछ और भी आगे है, उसको भी बता देता हूं मैं, ठीक है। जब भोजन हमारा स्टमक, जो हमारा डुओडेनम है, जो ग्रहणी है, वहां से भोजन आता है हमारा सबसे पहले किसमें? छोटी आंत में, जिसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या होता है? देखो, छोटी आंत की दीवारों पर अंगुली जैसी सब संरचनाएं उभरी होती हैं, जिसे हम विली भी कहते हैं, जो भोजन को अवशोषित करता है। ये हमारा छोटी आंत है, ठीक है ना। ये क्या? ये छोटी आंत का है, इसके अंदर एक विली जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। जब यहाँ पर भोजन आता है हमारा, जब हमारा भोजन छोटी आंत में आता है,
तो ये विली क्या करते हैं, जो भोजन में अवशोषित करना तो भोजन को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। छोटी आंत में ये हो गया। अब हमारी बड़ी आंत में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भोजन नहीं पच पाता, जो भोजन छोटी आंत में नहीं पच पाता वो आता है कहाँ पे, बड़ी आंत में। इसको बड़ी आंत कहते हैं, ठीक है, इसको बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत में आता है और बड़ी आंत में मुख्य रूप से क्या होता है, जल का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे जब छोटी आंत में सब चीज हो जाएगा मुख्य रूप से, तो फिर यहाँ से आता है कहाँ पे जुड़ता है, बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत में जल का एब्जॉर्प्शन होता है। जल का एब्जॉर्प्शन होने के बाद यहाँ से पूरी बॉडी से जब जल का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो यहाँ से हमारा गुदा, जिसको गुदाद्वार बोलते हैं, एनस से अवशिष्ट चीजें जो है वो पोटी के रूप में बाहर हो जाएंगी। अब इन सब चीजों को एक फिर से डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि भोजन कैसे आता है और कहाँ जाता है, ठीक है ना, जल्दी से, ठीक है ना। देख लेते हैं इसको थोड़ा सा जल्दी से। एक एक पार्ट को काफी डिटेल से समझा। अब हम इसको एक शॉर्टली में बस इसको समझ लेंगे कि भोजन कैसे आता है और कहाँ जाता है, ठीक है ना। तो इसको मुख बोलते हैं। मुख से हमने बताया भोजन आता है और हमारे दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते जब हैं तो लार हमारा निकलता है, लार ग्रंथि से हमारा लार निकलता है, जो भोजन को उसमें भोजन अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, जो हमारे एसोफेगस, जिसको ग्रसिका बोलते हैं, इससे हमारा कहाँ जाता है, अमाशय में बताया था हमने आपको, एचसीएल होता है जो इसमें बैक्टीरिया वायरस को मारता है। फिर यहाँ से भोजन जब आगे बढ़ेगा, जब अमाशय से भोजन हमारा आगे बढ़ेगा तो हमारा पित्ताशय से, जिसको गाल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ताशय से पित्त रस निकलेगा और अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलेगा, जो भोजन में मिलते मिलते आ जाएगा कहाँ, सबसे पहले आएगा हमारे ग्रहणी, जिसको डुओडेनम बोलते हैं, ग्रहणी से होते हुए आ जाएगा कहाँ, हमारी छोटी आंत में। और ये छोटी आंत में हमारा, जैसे मैंने बताया था, विली होते हैं। यहाँ पे जब आता है भोजन अच्छी तरह आने के बाद भोजन में जो भी हमारा पित्त रस आया, अग्नाशयी रस आया, वहां से मिलते मिलते जब भोजन हमारी छोटी आंत में आएंगे तो विली में क्या होंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे। छोटी आंत में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे। टूटने के बाद, इसमें टूटने के बाद क्या होता है, विली क्या करते हैं, जो भोजन में महत्वपूर्ण चीजें उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर भोजन को कहाँ ढकेल देते हैं, बड़ी आंत में। भोजन को बड़ी आंत में ढकेल लेते हैं। फिर भोजन में क्या बचता है, सिर्फ जल बचता है। जल बचता है तो जल कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, बड़ी आंत में जल एब्जॉर्ब हो जाता है। और जल एब्जॉर्ब होने के बाद सुबह पोटी के माध्यम से हमारा गुदाद्वार से बाहर निकल जाता है। चीजें सिर्फ वन शॉट में मैंने इसको समझा दिया, ठीक है। प्लीज वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगा, ठीक है ना, क्योंकि बार बार इरेज करके बार बार लिखना, बार बार उस टॉपिक को करना। हमारे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना अभी स्मार्ट हुए नहीं है, हमारा जो चैनल अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो स्मार्ट तो नहीं हुए हैं, तो स्मार्ट बोर्ड जल्दी ले लेंगे हम। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।